गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वे वर्ष आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें करता है और इस वक्त इस पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में क्या बातें की हैं। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो है द एम्प्रेस, द मून, द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर कि ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत अच्छी सोच रखता है। इस पर्सन की सोच इस तरह है कि जिस तरह से इस पर्सन के परिवार वालों ने इस पर्सन का ख्याल रखा है, जिस तरह से इस पर्सन की केयर की है ना, जितना प्यार दिया है, उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार, उतनी ही केयर इस पर्सन को आपसे मिलती है। तो ये पर्सन इस चीज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि इस पर्सन में बहुत बचपना है। आप भी इस इंसान को संभाल सकते हैं। आप बहुत मैच्योर हैं। आपकी मैच्योरिटी पर इस पर्सन को कोई शक नहीं है और अपने बचपने की वजह से इस पर्सन ने जो कुछ खो दिया या जो कुछ भी इस पर्सन से गलतियां हुई हैं उनको माफ़ करके आपने इस पर्सन को अपनाया है। ओके, और जितना भी आपने इस पर्सन से अपना पास्ट शेयर किया है उसको ये पर्सन ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करता है कि आपकी लाइफ भी एक टाइम वो था जब इस पर्सन की जैसी थी। ये पर्सन जिस तरह से नेगेटिव हो गया है, जिस पर्सन की लाइफ में ना इस वक्त उसको एहसास हो चुका है कि उस पर्सन के जैसे और भी लोग हैं, पर उन्होंने ख़ुद को किस तरह से संभाला, आपने किस तरह से ख़ुद को संभाला हुआ है। तो आपसे ये पर्सन बहुत कुछ सीख रहा है। आपके पास्ट के बारे में जानने की जितनी उत्सुकता इस पर्सन में थी और जितना आपने इस पर्सन को बताया है, इस पर्सन को ना और उत्सुकता बढ़ गई है कि ये पर्सन और जाने आपके बारे में। तो ये पर्सन ना एक ऐसा ही ना व्यक्ति है जो अगर कोई बात जानने की कोशिश करे ना और उस इंसान को नहीं पता चले तो वो ज़िद पे आ जाता है। तो इस पर्सन में भी ये ज़िद देखी जा सकती है। इसीलिए ये पर्सन के और आपके बीच में अगर इस वक्त बात नहीं हो रही है तो इस वजह से नहीं हो रही है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन से कुछ छिपा रहे हैं। अब तक अगर आपने इस पर्सन से कुछ छिपाया है तो हो सकता है कि आपका वो पर्सनल मैटर है, आप नहीं चाहते इस पर्सन से शेयर करना, पर ये पर्सन चाहते हैं कि आपके बारे में हर बात जान ले। आपकी लाइफ में कौन कौन रह चुका है, किस तरह के रिलेशनशिप रह चुके हैं, तो वो सब कुछ जानना चाहता है। तो कभी कभी ना आप इस पर्सन से बहुत नाराज़ हो जाते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में ना जानने में ना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आपको लगता है जितना बता दिया उतना काफ़ी है, रिश्ता आज बना है। धीरे धीरे इस पर्सन को आप जानने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि खुलकर सारी बातें आप बताएं इस पर्सन को। वैसे तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जो छिपाने लायक हो, पर हाँ इस पर्सन के बारे में भी जानना आप चाहते हैं कि इस पर्सन ने जो गलतियाँ की हैं, जो इस पर्सन ने आपको बताई हैं, उनको तो आपने माफ़ कर दिया, पर इस पर्सन ने और क्या कुछ छिपाया है आपसे वो आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ द एम्प्रेस के कार्ड के साथ साथ द मून के कार्ड का आना, साथ ही द मैजिशियन के कार्ड का आना ये बता रहा है कि आप सब कुछ जानना चाहते हैं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त यही सारी चीज़ें हैं कि ये पर्सन आपसे मिले, बात करें और फिर आप दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करें और जो भी आप दोनों को डाउट्स हैं एक दूसरे पर वो क्लियर हों। और यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ साथ द हैंग्ड मैन के कार्ड का आना ये भी बता रहा है कि आप दोनों की मुलाकात बहुत जल्द हो सकती है। आप दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि ये पर्सन यहाँ वहाँ से आपके बारे में ना जानने की कोशिश करे। आप चाहते हैं खुद बताना और इस पर्सन से भी सुनना। तो अब तक अगर इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं बताया तो ये पर्सन मूड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिलने की ख्वाहिश इस पर्सन को भी है, आपको भी है, कम्युनिकेशन आ रहा है, प्यार आ रहा है और जो भी अब तक आप दोनों से एक दूसरे के राज छिपे हुए थे वो भी ना खुलकर सामने आने वाले हैं। आप दोनों खुद एक दूसरे को बताने वाले हैं क्योंकि इस रिश्ते को आप आगे ले जाना चाहते हैं। इस रिश्ते में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों को दिखाई दे रही हैं, इसलिए बार बार आप दोनों के ही मन में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि एक दूसरे को बताया जाए।
और ये सारी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के ही अपनों की वजह से। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के अपने भी यही चाहते हैं, जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है आप दोनों की फैमिलीज़ दिखाई दे रही हैं, जो लोग चाहते हैं ना कि आप दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को और अच्छे से जानें, आप दोनों के बीच जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो, एक दूसरे को दिल से अपनाएं। तो आप दोनों की फैमिलीज़ ना आप दोनों को ही काफ़ी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी गैप बन रहा है या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो आप दोनों की वजह से है, ना कि थर्ड पार्टी की वजह से, ना कि आपकी फैमिली की वजह से है। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बता रहे हैं, तो वो लोग भी इस पर्सन को अच्छी एडवाइस दे रहे हैं कि आप दोनों मिलकर बात करें। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तब, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब, या फ्रेंड्स ही क्यों ना है, पर हाँ यहाँ पर आप दोनों की फैमिलीज़ आप दोनों को यही गाइड करती हुई दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे को ना समझें और जानने की कोशिश करें, और जब भी एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ें या जो रिश्ता है उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से जो भी शिकायतें उन्हें क्लियर करें। तो यहाँ ना बहुत सारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बारे में जितना भी आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत मैच्योर है, और दूसरा इंसान थोड़ा सा बचपना वाला इंसान है, यानी उसके अंदर बचपना ना अभी भी गया नहीं है, बड़ा हो गया है, उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, पर बचपना अभी भी बरकरार है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान बच्चा है, बच्चा नहीं है, 30+ इंसान दिखाई दे रहा है, ये जो भी है ओके। पर इस पर्सन को आपको लेकर जो महसूस हो रहा है, जो फीलिंग्स ये पर्सन महसूस करते हैं वो आप भी जानते हैं, पर अभी ना इस पर्सन को ना आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि इस पर्सन से और आपकी जो भी बातें हैं ना वो आप दोनों के बीच में रहें, कहीं और ये पर्सन शेयर ना करे, पर फिर भी ये पर्सन शेयर कर रहा है, अपनी फैमिली को बता रहा है, उनमें बैठकर आपके बारे में बातें करता है, कुछ अच्छाइयाँ करता है। और वो अच्छाइयाँ क्या हो सकती हैं जो इस पर्सन ने थोड़ी देर पहले भी की है। एक तो आपका इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझना और इस पर्सन को उस तरह से ट्रीट करना जैसे इस पर्सन की फैमिली इस पर्सन को ट्रीट करती है। दूसरा, ये पर्सन जब भी उदास होते हैं, परेशान होते हैं, आप इस पर्सन को ना हंसाने की, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, इस पर्सन को खुशी देते हैं। आप इस पर्सन के लिए सब कुछ हैं, पर फिर भी कुछ डाउट्स हैं इस पर्सन के जो मिलकर बात करके ही क्लियर होंगे। कभी कभी ये पर्सन इतना ज़्यादा उदास होते हैं तो इस पर्सन को जब कभी भी किसी की ज़रूरत होती है ये पर्सन आपसे ही बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत मैच्योर इंसान है, ये पर्सन इसकी तारीफ़ करते हैं। आपके अंदर कोई कमी इस पर्सन को दिखाई नहीं देती है, पर हाँ इस पर्सन में जो एक उत्सुकता रहती है कि ये भी जाने वो भी जाने, आप इस पर्सन को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, क्यों इस पर्सन को आप दिल से ना अपना मानते हैं। तो ये पर्सन इन चीज़ों पर डाउट करते हैं कि इस पर्सन ने आपको उतना नहीं दिया जितना आपसे इस पर्सन को मिल रहा है, इसलिए पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, बात बहुत जल्द होगी, ये पर्सन कुछ क्लैरिटी आपको देगा। अब तक आपसे जो कुछ भी छिपा हुआ था ये पर्सन खुद बताएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि पसंद आई होगी। कितने % की रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।